ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक रहस्यमयी ऊर्जा का केंद्र है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हवा की दिशा के विपरीत लहराता है और मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी या विमान नहीं गुजरता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही हो। इस मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ की मूर्ति भी सामान्य नहीं है। ये लकड़ी से बनी होती है और हर 12 से 19 वर्षों में नवकलेवर नामक रहस्यमयी प्रक्रिया के तहत बदली जाती है। किंवदंती है कि जब भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ तब उनका हृदय जलकर भी नष्ट नहीं हुआ और वही दिव्य तत्व आज भी इस मूर्ति के भीतर जीवित है। परंतु सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस प्रक्रिया के दौरान जो पुजारी इस ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरी में स्थानांतरित करता है, उसकी आंखों पर पट्टी होती है और वो इसे छूते ही बेहोश हो जाता है। आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर में जो इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बनाता है? जगन्नाथ मंदिर की सबसे रहस्यमयी परंपराओं में से एक है इसकी रसोई, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक किचन माना जाता है। यहाँ हर दिन हजारों भक्तों के लिए प्रसाद तैयार होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि खाना कभी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी बर्बाद होता है। जितने भक्त आते हैं प्रसाद ठीक उतना ही बनता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति को पहले से ही संख्या का ज्ञान हो। इस मंदिर की रसोई में मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग पर पकाया जाता है और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पक जाता है, जबकि नीचे वाले बाद में, जो सामान्य विज्ञान के नियमों के बिल्कुल विपरीत है। कहा जाता है कि स्वयं माता लक्ष्मी इस रसोई की देखरेख करती हैं और अगर किसी दिन नियमों का उल्लंघन हो जाए तो खाना बनना बंद हो जाता है। पुजारियों के अनुसार ये केवल भोजन नहीं बल्कि एक दिव्य प्रसाद है जिसमें आशीर्वाद और ऊर्जा समाहित होती है। लेकिन क्या ये सच में चमत्कार है या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया? जगन्नाथ मंदिर का सबसे गुप्त और रहस्यमयी अनुष्ठान है नवकलेवर, जो केवल कुछ वर्षों में एक बार ही होता है, जब भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्तियों को बदला जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया जितनी साधारण दिखती है उतनी ही भयावह और रहस्य से भरी हुई है। नई मूर्तियों के लिए विशेष नीम के पेड़ों की खोज की जाती है जिन पर रहस्यमयी चिन्ह होते हैं, जैसे शंख, चक्र या गदा के निशान, और कहते हैं कि ये पेड़ स्वयं देवताओं के संकेत से चुने जाते हैं। जब नई मूर्तियां तैयार हो जाती हैं तब आधी रात के समय मंदिर के सभी द्वार बंद कर दिए जाते हैं। पूरे शहर पुरी की बिजली तक काट दी जाती है और गहरा सन्नाटा छा जाता है। उसी अंधेरे में एक चुना हुआ पुजारी, जिसकी आंखों पर पट्टी और हाथों में दस्ताने होते हैं, पुरानी मूर्ति के भीतर मौजूद ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में स्थानांतरित करता है। कहा जाता है कि जो भी इस दिव्य तत्व को सीधे देख ले उसकी मृत्यु निश्चित है और कई पुजारी इस अनुष्ठान के बाद सामान्य नहीं रह पाते। आखिर इस ब्रह्म पदार्थ में ऐसा क्या छिपा है जिसे देखने तक की अनुमति नहीं है? सदियों से जगन्नाथ मंदिर के ब्रह्म पदार्थ को लेकर कई रहस्यमयी मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन इसकी सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता चल पाई। कुछ लोग मानते हैं कि ये वही दिव्य अवशेष है जो भगवान कृष्ण के शरीर का हिस्सा था, वो हृदय जो अग्नि में भी नहीं जला और जिसे सदियों से इस मंदिर में सुरक्षित रखा गया है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कोई अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत हो सकता है जो लगातार स्पंदित होता रहता है, जैसे कोई जीवित वस्तु। कहते हैं कि जब नवकलेवर के दौरान इस ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित किया जाता है तो उस क्षण मंदिर के अंदर एक अजीब सी कंपन महसूस होती है, मानो पूरा वातावरण ऊर्जा से भर गया हो। कई पुजारियों ने इस अनुभव को शब्दों में बयान करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी आवाज़ कांप उठी। कुछ तो ये भी कहते हैं कि इस रहस्य को जानने की कोशिश करने वाले कई लोग अचानक बीमार पड़ गए या अजीब घटनाओं का शिकार हुए। क्या ये केवल आस्था और विश्वास की शक्ति है या फिर सच में इस मंदिर में कोई ऐसी दिव्य ऊर्जा छिपी है जिसे विज्ञान आज भी समझ नहीं पाया? जगन्नाथ मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि ऐसे रहस्यों का घर है जो विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर का शिखर दिन के किसी भी समय अपनी परछाई जमीन पर नहीं डालता, जैसे सूरज की किरणें इसे छूकर भी अछूती रह जाती हों। इतना ही नहीं, मंदिर के ऊपर से गुजरती समुद्री हवा का व्यवहार भी अजीब है। जहां आमतौर पर दिन में हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, वहीं यहां इसका रुख उल्टा महसूस होता है। और तो और मंदिर का विशाल चक्र, जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है, किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा लगता है मानो वो आपकी ओर ही मुख किए हुए है।
एक ऐसी ऑप्टिकल माया जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। कहा जाता है कि मंदिर के मुख्य द्वार सिंह द्वार को पार करते ही समुद्र की लहरों की आवाज अचानक गायब हो जाती है और बाहर निकलते ही फिर से सुनाई देने लगती है। क्या ये सब केवल संयोग हैं या फिर इस मंदिर की संरचना में कोई ऐसा गुप्त विज्ञान छिपा है जिसे हमारे पूर्वज हजारों साल पहले ही समझ चुके थे? जगन्नाथ मंदिर की सबसे अद्भुत बात केवल उसके रहस्य नहीं, बल्कि उसके भक्तों के साथ उसका गहरा और जीवंत संबंध है। यहाँ हर साल होने वाली रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था का महासागर है, जहाँ लाखों लोग एक साथ भगवान के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। जब भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर मंदिर से बाहर निकलते हैं, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आ गए हों। इस दौरान एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें राजा भी साधारण सेवक बनकर भगवान के रथ को झाड़ू लगाता है, ये दिखाने के लिए कि भगवान के सामने सभी समान हैं। भक्त मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से इस रथ को खींचता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उस यात्रा के दौरान उन्हें एक अनजानी ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे कोई दिव्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। क्या ये केवल विश्वास की ताकत है या फिर सच में भगवान अपने भक्तों के बीच आकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं? सदियों से जगन्नाथ मंदिर अपने रहस्यों को अपने भीतर समेटे खड़ा है, लेकिन एक सवाल आज भी अनुत्तरित है। क्या ये सभी चमत्कार केवल संयोग हैं या फिर किसी अत्यंत उन्नत प्राचीन ज्ञान का प्रमाण? मंदिर की वास्तुकला, उसकी ऊर्जा और ब्रह्म पदार्थ का रहस्य, ये सब मिलकर एक ऐसी पहेली बनाते हैं जिसे आधुनिक विज्ञान पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन भारत में ऐसी तकनीकें मौजूद थीं जो आज के समय से भी कहीं अधिक उन्नत थीं, और पुरी का ये मंदिर उसी ज्ञान का जीवित उदाहरण हो सकता है। वहीं आस्था रखने वाले लोग इसे सीधे सीधे भगवान की लीला मानते हैं, जहां हर रहस्य का उत्तर केवल विश्वास में छिपा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ये सब केवल आस्था है, तो इतने सारे तथ्य, घटनाएं और अनुभव एक ही जगह पर क्यों मिलते हैं? क्या हम किसी ऐसे सत्य के करीब हैं जिसे हम समझ नहीं पा रहे, या फिर ये मंदिर हमें किसी बड़ी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है? शायद जवाब हमारे सोचने के तरीके में ही छिपा है। अंत में जगन्नाथ मंदिर हमें केवल रहस्य नहीं देता, बल्कि एक गहरी सोच भी देता है। क्या सच में हर चीज़ को विज्ञान से समझा जा सकता है, या कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो केवल अनुभव और आस्था से ही महसूस की जा सकती हैं? पुरी का यह मंदिर हमें बार बार यह एहसास कराता है कि इंसान चाहे कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, कुछ रहस्य हमेशा उससे एक कदम आगे रहेंगे। ब्रह्म पदार्थ, हवा के उल्टे बहाव, बिना परछाई के शिखर और दिव्य ऊर्जा के अनुभव, ये सभी केवल कहानियां नहीं, बल्कि उन सवालों के संकेत हैं जिनका जवाब शायद हमें कभी ना मिले। और शायद यही इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे विश्वास को चुनौती देता है और फिर उसी विश्वास को और गहरा कर देता है। हो सकता है कि सच्चाई इन रहस्यों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी उस भावना में हो जो हमें किसी अनजानी शक्ति से जोड़ती है। जब भी कोई भक्त भगवान जगन्नाथ के सामने खड़ा होता है, तो उसे केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति का अनुभव होता है। और शायद यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे विश्वास में ही बसते हैं।